हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2024 जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपके प्राइमरी टीचर्स मीन्स पीआरटी के लिए, और इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स 21/8/2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी 1456 वैकेंसीज हैं पीआरटी की, मींस प्राइमरी टीचर की। और इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एस-टेट का है या एस-टेट का है। और साथ में फ्रेंड्स मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत आपके पास एज ए सब्जेक्ट हो, या 10+2 BA MA में आपने हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, सबसे पहले रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड से साथ लॉगिन करना होता है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर यूज़र नेम चाहिए होगा। अब यूज़र नेम कैसे आप ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको न्यू कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जानकारी को फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको आपका जो यूज़र नेम है वो मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देना है आपका पूरा नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पूरा नाम आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका डेट है, ईयर है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना होगा। आपका जो मेल आईडी है आपको सैंपल यहाँ पर दिया गया है, आपको मेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है वन टाइम पासवर्ड मीन्स OTP आपकी फ्रेंड जनरेट हो गई है, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, मेल आईडी पर सेंड की गई होगी। और उसके बाद आप कैसा भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, कोशिश कीजिए अल्फा न्यूमेरिकल आप पासवर्ड यहाँ पर बनाएं। और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट डाटा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहता है पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर, 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर देखिए सैंपल लिखा है पासवर्ड का, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए जहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करें, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करें, नंबर भी यूज़ करें और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करें। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करते हैं और आपको अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का एरर शो करता है तो आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, वो यूज़र नेम आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आप यूज़र नेम को यहाँ पर टाइप करेंगे, आपके पासवर्ड को टाइप करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपका फ्रेंड्स देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। और इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डिटेल का, इसके लिए आपको प्रोसीड टू फिल फॉर्म पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा और आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। और उसके बाद ही आप यहाँ पर डाटा को सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी कैटेगरी डिटेल्स का। सबसे पहले अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हैं तो आप नो करेंगे और सिंपली जनरल से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़कर डायरेक्टली यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। पर अगर आप बोनाफाइड अगर आपका
हरियाणा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब हरियाणा के लिए फ्रेंड्स आपके पास परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी होनी चाहिए। तो देखिए आपका जो पीपीपी आपका जो आईडी है, फैमिली आईडी उस पर मेंशन होता है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। अब मेंबर आईडी उस पर नहीं होता, तो अगर आपका जो मेंबर आईडी का जो सीरियल नंबर है, जितने भी सीरियल नंबर पर आपका जो नाम आता है वो नाम आप यहाँ पर जो नंबर है वो आप दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आता है, तो वो मेंबर आईडी आप दे सकते हैं अगर मेंबर आईडी उस पर लिखी हुई नहीं है तो। और फैमिली आईडी उस पर लिखी ही होगी, तो आपका जो पीपीपी आईडी नंबर है पूरी फैमिली का वो आपको यहाँ पर देना होगा। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। कैटेगरी जनरल है, एससी है, या आपका बीसीए है, या बीसीबी है, या ईडब्ल्यूएस है, तो उसका फ्रेंड्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है हरियाणा के तो आप यस कर सकते हैं। आपका एक्स सर्विसमैन टाइप किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और आप पीएच कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, नहीं है पीएच तो आप सिंपली नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो भी आप इसमें नो कर देंगे और यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं। और यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के बाद आपको इसे सबमिट करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी फैमिली आईडी और मेंबर आईडी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ही आप यहाँ से इसे सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो सबसे पहले पूछता है इशूइंग अथॉरिटी। तो फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, आप उसको लीजिए और उसके बाद उसमें देखिए किसने ये इशू किया है। तो आपकी जो डिजिटल सील लगी होती है, डिजिटल मोहर लगी होती है, डिजिटल साइन होगा, उस पर फ्रेंड्स इशूइंग अथॉरिटी लिखा होगा कि एसडीएम ने जारी किया है, तहसीलदार ने जारी किया है, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, और यहाँ पर फाइल आपको अपलोड करनी होगी और इसके बाद ही आप इसे सबमिट यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दिया है और जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है ये फ्रेंड्स मैंने अपलोड किया है पीडीएफ फॉर्मेट में। साइज़ जो है वो 100 KB से ज़्यादा आप रखिएगा और जो मैंने अपलोड किया है वो 125 KB के समथिंग मैंने अपलोड किया है पीडीएफ फॉर्मेट में। और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और उसके बाद ही आप यहाँ से आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एड्रेस जो है वो आपका सेक्शन जो है वो एड्रेस का है। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी है। अगर ये सेम है तो आप सेम एस का ऑप्शन मिल जाता है, ये कॉपी हो जाएगा। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर आपके एड्रेस की कर सकते हैं। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिए, उसके बाद ही यहाँ से आप इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको अपलोड करना है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और इसके लिए नीचे देखिए गाइडलाइन दी गई है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। अब प्रेफरेबली सेम एज अपलोडेड फॉर सीईटी। अगर आपने हरियाणा सीईटी का, हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको फ्रेंड जो सीईटी का फ्रेंड्स आपने जो फोटो अपलोड किया होगा सीईटी के फॉर्म में वो फोटो आप सेम आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पर अगर आपने हरियाणा सीईटी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है अभी तक तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो भी फोटो है, लेटेस्ट फोटो, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पर अगर आपने हरियाणा सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पर आपकी जो फोटोग्राफ है वो सीईटी के जैसी ही अपलोड यहाँ पर करनी है। साइज आपको दिया गया है, इस साइज में ही आपको ये अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में और इसके बाद ही आप इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो है सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट या बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किया हुआ है। अब इसके लिए आपको जो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। जैसे सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फ्रेंड्स सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ है पर आपने यहाँ पर 4 ईयर का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12वीं के साथ अगर आपके यहाँ 50% मार्क्स हैं और डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है, जैसे अपलोड डिटेल्स पर जाइए। अब यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी है, बीए है, बीएससी,
बीकॉम है। अगर आपका 12th है तो 12th की जानकारी आपको फिल करना होगा। अगर आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की एंट्री देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं तो अदर की जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट्स के नेम देने हैं, मतलब आपने किस सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पढ़ा है। तो आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एंट्री आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर सब्जेक्ट एंटर कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपके रोल नंबर है वो उसकी जानकारी देनी है। ये सिर्फ डेमो के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद ईयर कब कंप्लीट हुआ है, इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, तो आपको यहाँ पर सेम कैलेंडर मिल जाता है। आप सेम आपका फ्रेंड्स जो आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर देना है। आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर फ्रेंड्स ये जानकारी मेंशन होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके ऑब्टेन मार्क्स देने हैं और 12th का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके ओपन हो जाएगा और नीचे भी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। ऐसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेम ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, एनसीटी द्वारा, या फ्रेंड्स अगर ये 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वाटेवर इसका कोई भी नाम हो, 4 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ कंप्लीट कौन सा है, आपका डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं और उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहां पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत का। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक आप या 10+2 बीए एमए कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैट्रिक है तो मैट्रिक की जानकारी, ईयर ऑफ पासिंग क्या है मैट्रिक का वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो आप मैट्रिक का ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दे सकते हैं। आपका डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, सेम नंबर्स क्या है और सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये किस लिए है कि हिंदी आपने एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर या तो मैट्रिक की या 10+2 की या बीए या एमए की आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स जानकारी प्रोवाइड करनी है। अगर आप मैट्रिक की ना करना चाहें, 10+2 की करना चाहें तो आप 10+2 की भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पर देखिए आपको या तो एचटेट आपने किया हुआ हो या एसटेट आपने किया हुआ हो कि सब्जेक्ट से आपने इसको पास किया है, सेम आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, वैलिड कब से है ये वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, ऑब्टेन मार्क्स देने हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर जानकारी को प्रोवाइड करके आप जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद ही सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर इस डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन है तो आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको देखिए जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, एनईएफटी या आरटीजीएस का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन का यूज़ नहीं है, नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बैंक की आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपके कार्ड है उस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका यूपीआई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से अपना पेमेंट कंप्लीट करना चाहें वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है प्लीज़ टेक प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करना है और उसके बाद इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये प्रिंट आउट है इसका फ्रेंड्स आपको आपका जो प्रिंट आउट है वो निकालने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डेट मेंशन करनी है जिस डेट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करना होगा। इस अब आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, उसके बाद डेट और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये डेट एंड सिग्नेचर करने के बाद आपको दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाना होगा। जितने भी पन्ने आपके वहाँ पर 3 या 4 पन्ने जो भी आपके हैं प्रिंट आउट में वो सब आप निकलवाएंगे। इसके बाद लास्ट पेज पर जाकर आपको सिर्फ डेट और आपका जो साइन है वो करना है, उसके बाद उसको दोबारा से स्कैन करवाना है और यहाँ पर आप उसका जो है अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, जिससे आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो भी स्टेप बाय स्टेप जानकारी है वो जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, कैसे आप हरियाणा प्राइमरी टीचर मींस एचएससी पीआरटी ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।